नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश बाय जय कुमार यादव यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज एक नया सीरीज और आप सभी के बीच एक नया सीरीज अंग्रेजी बोलना कैसे सीखे, ये छोटे छोटे ट्रिक लेकर आएंगे, है ना। तो इसको ज़रूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का आप जो है लेक्चर मिलता ही रहेगा। समझ गए जी। आज हम क्या सीखने वाले हैं, नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो। नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो के प्रयोग से कैसे हम अंग्रेजी बोलते हैं, इसको हम आज सीखने वाले हैं। अच्छा, नॉट ओनली का मतलब ना केवल बल्कि भी, है ना। तो इसका हम सीखेंगे अब इंग्लिश बोलना बच्चों का खेल, ये डे 1 है। तो ऐसे ही छोटे छोटे ट्रिक यहाँ पे हम लेकर आएंगे और ये बिल्कुल फ्री में, ये यहाँ पे कोई भी आपको कॉस्ट नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में ये क्लास मिलने वाला है। तो चलिए हम आज ही क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला स्लाइड आप सभी के सामने बाबू, नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है ना केवल ये बल्कि ये भी, ना केवल ये बल्कि ये भी। जैसे बोलेंगे वह न केवल सुंदर है बल्कि बुद्धिमान भी है, तो क्या बोलेंगे बाबू, शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, है ना। शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। बस आपको इसमें एक चीज ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि अगर बाबू नॉट ओनली किसी एडजेक्टिव से पहले आया है तो बट ऑल्सो का भी पोजीशन वही होगा। यानी कि अगर नॉट ओनली किसी एडजेक्टिव से पहले आया है तो बट ऑल्सो भी किसी एडजेक्टिव से पहले ही आएगा। बस इसके पोजीशन का ध्यान रखें। समझ गए जी। अब तो यहाँ देखिए, हमने कहा वह न केवल सुंदर है, तो सुंदर क्या है बाबू, एडजेक्टिव है। तो ब्यूटीफुल से पहले नॉट ओनली, बल्कि बुद्धिमान भी है, तो यहाँ पर इंटेलिजेंट भी एडजेक्टिव है, इससे भी पहले बट ऑल्सो। समझ गए ना जी। तो अब यहाँ पे ऐसे ही जबरदस्त सीरीज लेकर के आएंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का लेक्चर अब आता ही रहेगा। समझ गए। और अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मिलिए RK ट्रेनिंग सेंटर पंडौल, है ना। वहाँ पे आपको सब कुछ सिखाएंगे, दिल खोल के पढ़ाएंगे। समझ गए जी। अब यहाँ देखिए बाबू, ही प्लेज, गुरुजी वो खेलता है, नॉट ओनली फुटबॉल। अच्छा, फुटबॉल क्या है बाबू, नाउन है। तो बट ऑल्सो के बाद भी क्या आएगा जी, बोलेंगे यहाँ भी गुरुजी, यहाँ भी नाउन आएगा। बोले गुरुजी वो खेलता है नॉट ओनली फुटबॉल, ना ही फुटबॉल बल्कि बाबू क्रिकेट भी। वह केवल फुटबॉल नहीं बाबू बल्कि क्रिकेट भी खेलता है, बल्कि क्रिकेट भी खेलता है। वह केवल फुटबॉल ही नहीं बल्कि क्रिकेट भी खेलता है। समझ गए जी। क्या बोलेंगे, ही प्लेज नॉट ओनली फुटबॉल बट ऑल्सो क्रिकेट। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है कि बाबू ना केवल ये बल्कि ये भी, ना केवल ये बल्कि ये भी। चलिए हम चलते हैं अगले स्लाइड पे, हम चलते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ देखो बाबू, यहाँ पे देखो, बोलेंगे दे विजिटेड नॉट ओनली आगरा। यहाँ देखो आगरा क्या है जी, बोलेंगे आगरा गुरुजी नाउन है, तो नाउन से पहले नॉट ओनली आया है, तो बाबू यहाँ पे बट ऑल्सो भी किससे पहले आएगा जी, नाउन से पहले आएगा। बोले गुरुजी दे विजिटेड, है ना, वह न केवल आगरा बल्कि जयपुर भी गए, है ना। यानी कि ये सिंपल पास्ट टेंस V2 है, तो पास्ट की बात करेगा जी। किसकी बात करेगा जी, पास्ट इंडेफिनिट। क्या बाबू बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया ये, है ना। वह ना केवल बाबू आगरा गए बल्कि जयपुर भी गए। कहाँ गए जी, बल्कि जयपुर भी गए। तो आराम आराम से समझ में आ रहा है। ऐसे ही लेक्चर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा जी, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। समझ गए ना जी। चलिए अब यहाँ पे नीचे वाला 4 नंबर सेंटेंस क्या है, इसको जरा देखते हैं। बोलेंगे मेरा भाई न केवल खाना बना सकता है बल्कि गाड़ी भी चला सकता है। मेरा भाई न केवल खाना बना सकता है बल्कि गाड़ी भी चला सकता है। तो क्या बोलेंगे, माई ब्रोदर कैन नॉट। अच्छा, यहाँ पे गलती है बाबू, तो कोई बात नहीं, इसको हम नीचे लिख देते हैं। यहाँ पे सेंटेंस जो है ये गलत टाइप हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिखते हैं। बोलेंगे क्या होगा, है ना, माई ब्रोदर। क्या बाबू, माई ब्रोदर, है ना। यहाँ बोलेंगे कैन नॉट ओनली, और यहाँ बोलेंगे कुक, है ना, बट ऑल्सो बाबू क्या होगा, ड्राइव, है ना। तो इसका ये सही हो जाएगा। बस आपको पोजीशन ये देखनी है कि अगर देखो, अगर ये कुक क्या है जी, खाना बनाना, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, वर्ब है। अगर एक वर्ब से पहले नॉट ओनली आया है तो बट ऑल्सो भी कहाँ आएगा बाबू, किसी वर्ब से पहले ही आएगा। बिकॉज यहाँ पे ड्राइव करना भी क्या हो जाएगा जी, ये भी वर्ब हो जाएगा। बस इसकी पोजीशन को ध्यान रखना है। समझ गए जी। बोले गुरुजी माय ब्रदर कैन नॉट ओनली कुक, ना ही वो खाना बना सकता है बल्कि ड्राइव भी कर सकता है, गाड़ी भी चला सकता है।
ये मत समझिए कि सिर्फ खाना बना सकता है, गाड़ी चलाने भी आता है जी। तो ऐसा अगर लेक्चर आपको चाहिए तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना जी। चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो यहाँ पे हमने कितना सेंटेंस सीख लिया जी? 4 सेंटेंस। अब ये देखो बाबू, बोले गुरु जी दिस मूवी इज नॉट ओनली, यहाँ पे क्या होगा जी? नोट, है ना। दिस मूवी इज नॉट ओनली फनी बट ऑल्सो इमोशनल। यह फिल्म न केवल बाबू मजेदार है, यानी फनी का मतलब क्या होता है? मजेदार है, बल्कि भावनात्मक भी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिस मूवी इज नॉट ओनली फनी, है ना, बट ऑल्सो इमोशनल। कोई दिक्कत जी इसमें किसी तरह की समस्या? बोलेंगे जी यहाँ पे जो है ये क्या है? यहाँ बोलेंगे फनी क्या है? फनी बोलेंगे एडजेक्टिव है। अगर एडजेक्टिव से पहले नॉट ओनली आया है तो यहाँ पे बट ऑल्सो भी किससे पहले आएगा जी? किसी एडजेक्टिव से पहले आएगा। समझ गए जी? कोई दिक्कत? यहाँ देखिए आगे बाबू। अच्छा आवर टीचर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फिर से टाइपिंग गलती कर दे कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे इसको हम सही कर देते हैं। यहाँ पे आवर टीचर क्या हो जाएगा जी? टीचेज। अगर सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा बाबू? टीचेज। आवर टीचर टीचेज नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो साइंस, यानी कि हमारे शिक्षक न केवल बाबू अंग्रेजी पढ़ाते हैं बल्कि साइंस भी पढ़ाते हैं। हमारे शिक्षक न केवल अंग्रेजी पढ़ाते हैं, साइंस भी पढ़ाते हैं। समझ गए ना जी? तो बोले कि ना कि ये बल्कि ये भी। तो आवर टीचर बाबू, टीचर यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वह भी कैसा आएगा जी? सिंगुलर आएगा, टीचेज आएगा। तो आवर टीचर टीचेज नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो साइंस। कोई दिक्कत जी? अच्छा कुछ टाइपिंग में गलती हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, टाइपर को हम समझा देंगे, ये भी समस्या दूर हो जाएगी अगले क्लास से। समझ गए जी? तो अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। हमने यहाँ पे जी 6 सेंटेंस हमने सीख लिया जी। बोलेंगे सी स्पीक्स, अच्छा वह बोलता है नॉट ओनली हिंदी, वो ना ही हिंदी बोलता है गुरुजी बल्कि वो स्पेनिश भी बोलता है। लिसन टू मी। बोलेंगे टेंस कौन सा है? तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का 5वां फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वह ना केवल हिंदी बोलती है बल्कि स्पेनिश भी बोलती है। क्योंकि बाबू सी है तो सी यहाँ पे लड़की हो जाएगा। वह ना केवल हिंदी बोलती है बल्कि स्पेनिश भी बोलती है ना जी। यहाँ देखिए 8 नंबर सेंटेंस, द फोन इज नॉट ओनली। अच्छा नॉट ओनली बाबू चीप, चीप का मतलब क्या होता है? सस्ता। ये फोन ना ही सस्ता है बट आल्सो ड्यूरेबल, बल्कि ये ड्यूरेबल का मतलब टिकाऊ होता है। बोलेंगे यह फोन ना केवल सस्ता है बल्कि टिकाऊ भी है। तो अब दिखाते हैं आपको 9 नंबर सेंटेंस क्या कह रहा है। अच्छा हम न केवल पढ़ेंगे, अच्छा फ्यूचर टेंस की बात हो रहा है जी। तो हम न केवल पढ़ेंगे, वी विल नॉट ओनली स्टडी। यहाँ पे स्टडी वर्ब हो गया, तो अगर वर्ब से पहले नॉट ओनली आएगा तो बट ऑल्सो भी कहाँ आएगा जी? किसी वर्ब से पहले आएगा। तो देखिए वी विल नॉट ओनली स्टडी बट ऑल्सो प्रैक्टिस डेली। बट ऑल्सो यहाँ पे फिर से गलती किया है जी। अगर यहाँ पे वर्ब की बात करेंगे तो प्रैक्टिस SE होता है ना कि सी। अच्छा यहाँ पे एक बात और समझिए कि बाबू एक तो होता है प्रैक्टिस, इस प्रैक्टिस की बात करेंगे तो नाउन होता है, और एक तो होता है प्रैक्टिस, इसकी बात करेंगे तो ये क्या होता है जी? वर्ब होता है। समझ गए जी? क्या सीखा जी कि बाबू अगर यहाँ पे स्टडी वर्ब है तो अगर वर्ब से पहले नॉट ओनली आया है तो बट ऑल्सो भी कहाँ आएगा जी? बट ऑल्सो भी किसी वर्ब से पहले ही आएगा। बस आपको पोजीशन ध्यान रखना है। यहाँ द चाइल्ड इज नॉट ओनली एक्टिव, ये बच्चा एक्टिव ही नहीं बल्कि एकदम पोलाइट भी है जी। बच्चा न केवल सक्रिय है बल्कि विनम्र भी है। तो यहाँ पे पोलाइट का मतलब क्या होता है जी? विनम्र होता है। तो बिल्कुल आपने सीखा द चाइल्ड इज नॉट ओनली एक्टिव बट ऑल्सो पोलाइट। कोई दिक्कत जी? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे आपने बाबू क्या सीखा? नॉट ओनली और बट ऑल्सो का प्रयोग सीख लिया। नॉट ओनली सिर्फ ही नहीं बल्कि ये भी, तो ये आपने आज सीख लिया। फिर से हम लेकर आएंगे है ना, अगले क्लास में कुछ और लेकर के आएंगे। तो ये डे 1 था जहाँ पे आपको हम सिखा दिए नॉट ओनली और बट ऑल्सो का प्रयोग। फिर आगे आएंगे नाइदर, नॉर, आइदर, और ऐसे ही आपको अगर बेहतरीन सेंटेंस चाहिए अंग्रेजी बोलने के लिए, इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। ऐसा लेक्चर अब आता ही रहेगा। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।